उत्तानपाद अवध के राजा बने हैं। उत्तानपाद की पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति कहते किसे हैं? सुमाने अच्छे और नीतिवाने विचार, जिसके अच्छे विचार हो, आचरण हो, उसे कहते हैं सुनीति। उत्तानपाद किसे कहते हैं? जिसका ऊंचा पद हो, द्वेष की भावना न हो। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति परीक्षित महाराज बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रता हम उसे कहते हैं जो पति की सेवा में 8 पैर अपने को हाजिर रखती है। दिनचर्या से पहले उठ के पति के शुभ दर्शन करती है। ऐसी स्त्री को हम पतिव्रता कह सकते हैं। सुनीति बड़ी पतिव्रता थी और ज्यादा लंबी भीड़ नहीं है, इतनी भीड़ है। इतनी भीड़ में अगर मैं प्रश्न करूं कौन कौन सी माताएं ऐसी हैं जो अपने पति के पैर छूती, जरा हाथ उठाइए। हाँ, सबई छुअती आज के जमाने में। अब छुएगा गलती बिन क्यों ना है? आज के पति कब ना है? वे सवेरे खटिया पे तो ना उठ पाती ताते पहली चाय बनाए कौन जा ले श्री देवी जी पी ले, पाए किन के छुए जाए। पतिव्रता वही है जो पिया के मन भाए। एक ट्रक पर लिखा था पीछे, पतिव्रता वही है जो पिया के मन भाए, और पिया वही है जो शाम को रोज पी के। पतिव्रता किसे कहते हैं? देखिए, कि शुभ कर्म को करो शुभ गति के लिए, पत्नी होती है पैदा पति के लिए। पत्नी होती है पैदा पति के लिए। पत्नी होती है पैदा पति के लिए। बड़ी सुंदर विचारों की बुरानी थी सुनीति। भगवान की कृपा से बहुत समय व्यतीत हो गया परीक्षित महाराज, लेकिन उत्तानपाद के घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। महाराज उत्तानपाद बड़े दुखी हुए। एक दिन रानी सुनीति अपने महाराज को बुला करके और एक बात कहती है, महाराज बारी गाया फिर में नीर बने नए धीर रोई गई रानी, ना घर में कोई संतान सैया हुए नहीं है। और एक ही बात कहती है, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं, मुझे बड़ा दुख है। अगर संतान के तो तुम्हें बताइए। ना घर में कोई संतान सैया हुए नहीं है बदनाम।
ये भैया, ये प्रदीप भैया मुबारकपुर, उनकी तरफ से हमारी करीब 100 रुपये का पुरस्कार आया है और हमारे समस्त स्टाफ को 10-10 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। परीक्षित एकपति महाराज को 50-50 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। सभी कलश वाली कन्याओं को एक गिफ्ट से सम्मानित कर रहे हैं और संत भगवान को भी सम्मानित कर रहे हैं 20-20 रुपये से। भगवान से कामना करता हूँ बाके बिहारी कन्हैया इनकी जिंदगी में सुख शांति बनाए रखे, अपनी कृपा दृष्टि इनके ऊपर हमेशा बनाए रखे, यही कामना करता हूँ प्रभु से। बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित महाराज बेचारी सुनीति रोने लगी और एक बात कहती, महाराज हमारे घर में कोई संतान नहीं, समाज के लोग हमसे भला बुरा कहते, बदनामी होती। और सही बात है मैया, घर में सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है तो वो घर नहीं, एक मरघट के समान लगता है। सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी करते हम किसके लिए करते, औलाद के लिए। सुनीति रोने लगी और महाराज उत्तानपाद से कहती, महाराज तुम अपनी दूसरी शादी कर लो। उत्तानपाद कहते, पागल हो गई है तू बिल्कुल। अरे आज की औरत ये कहती है मुझे मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है, और तू ये कहती है कि अपनी दूसरी शादी कर लो, पागल हो गई है। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, सुनीति महाराज तुम्हें नहीं मालूम, आप दूसरी शादी कर लोगी, हमारी बहन घर में आ जाएगी, उसके गर्भ से बालक जन्म ले लेगा तो हमारा घर हरा भरा हो जाएगा, हम दोनों बनी रहेंगे। उत्तानपाद कहते, नहीं रानी ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन सुनीति रोकर के कहती, महाराज कईयों कहे सुनी